भाई जाना है। तो ऐसे ही भक्त का जन्म भगवान से है, भगवान का जन्म भक्त से है। यह कब होता है? जब समर्पण पूर्ण होता है, तभी होता है। जब प्रभु के प्रति ऐसा समर्पण होगा तो आप भी हनुमान के सादृश्य राम की गोद में खेलेंगे। आपके गुरु के प्रति आपका कैसा समर्पण होना चाहिए? अगर आपका देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण हुआ तो बड़े से बड़े देवता भी आपके चरणों में झुक जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि गुरु के प्रति का समर्पण या प्रभु के प्रति का समर्पण क्या आपको दिला देता है? देवता भी आपके चरणों में झुक जाता है। एक साक्षात घटना हमारे जीवन की, अर्थात चौरई नगर में हमारा 24 नवंबर से सिद्धचक्र महामंडल विधान रचाया गया और वहाँ पर संगत बहन रानी बहन को आप सभी पहचानते थे। वह घर से आई और अचानक आने के बाद जैसे ही वह यहाँ पर प्रवेश की और वह कहीं पर लघुशंका आदि के लिए चली गई, जहाँ पर नीम या उसका वट वृक्ष का पेड़ होगा, वहाँ पर अचानक उसको नॉलेज नहीं होगा और वो चली गई। अब वहाँ पर जैसे ही पहुँचती कि बाहरी बाधा उसको परेशान कर लगी। अब बाहरी बाधा परेशान करने लगी। अष्टांगिका का पर्व था और अष्टांगिका पर्व में मेरा एक उपास एक आहार तो चल ही रहा था, मतलब उस दिन मेरा उपास था। अब ये आहार को निकल गई छोटी माता जी और मैं जाकर के ऊपर सामायिक के लिए मैंने कहा पहले शुद्धि करके फिर मैं सामायिक में बैठूंगी। तो मैंने दरवाजे बंद कर लिए और जाकर के मैं शुद्धि करके सामायिक के लिए बैठ ही रही थी और अचानक वह उसी कमरे में लेटी थी। तो मैंने कहा तुमको ये अच्छा लग रहा कि इतना महामंडल विधान चल रहा, इतना अच्छा सिद्धचक्र महामंडल विधान चल रहा और तुम्हें भक्ति करने का एक भी इच्छा नहीं कि तुम इसमें आ गए तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा मैंने उससे शब्द कहा। और वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। 2 मिनट 3 मिनट तक बैठी रही। उसके बाद थोड़ा मैंने जोर से बोला कि जाओ और आहार देने के लिए जाओ। बस मैंने कुछ नहीं कहा, इतना शब्द बोला और आकर के वो मुझे इस प्रकार से मेरे दोनों हाथों को पकड़ करके और कहती मैं तुम्हारा खून पी जाऊं। मैंने कहा मैं तो घबरा गई। मैंने कहा ये क्या कर रही? ये डायरेक्ट आकर के मेरे दोनों हाथों को पकड़ करके कहती है मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, गले पर सवार। अब मुझे उस समय ज्यादा घबराई तो नहीं, लेकिन डर जरूर लगा। फिर मैंने अपना चुपचाप बैठने के बाद मैंने सोचा बात क्या है, संग की ही है कि दूसरी कोई है। सोचा, दिमाग में लाया बात क्या। चुपचाप बैठ करके अपनी मैंने शांति मंत्र चालू किया। महाराज उस दिन का व्रत आप भी देखते तो लगता था उस दिन क्या है। फिर भी उतना मैं समझ नहीं पाई क्योंकि कभी ऐसी घटनाएं घटी नहीं। इतना नहीं सोच पाई कुछ और, बस इतना ही सोचा कि क्या है ऐसे ही होगा सामान्य। लेकिन चुपचाप बैठे बैठे मैंने सोचा क्या करें। 2-5 मिनट तक वो ऐसी करती रही, मैं चुपचाप बैठी रही। अब दरवाजे बंद, खोलने की ताकत नहीं पड़ रही, अंदर न बाहर, कुछ 2 के अलावा तीसरा नहीं। बस मंत्र बोलती रही और वो लेती रही, पकड़े रही मेरे हाथ। उसके बाद वो मेरे गोद में लेट गई। फिर थोड़ा सा नॉलेज तो था कि अगर कोई देव आदि होते डबल नहीं बोलते, रिवीजन करो तो रिवीजन नहीं करते। मुझे एक याद आ गई तो मैंने
एक बात को मैंने रिवीजन किया कि बोलो तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो वह पहले कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही। फिर मुझे एक और घटना मेरे जीवन में पहले बचपन में घटी थी, वो घटना बाद में करूंगी, लेकिन अभी उसी घटना से संबंधित मुझे मालूम था कि अगर कोई भीतरी या बाहरी बाधा होती तो उंगली या उनकी चोटी पकड़े तो शायद वो उनको, क्योंकि देवों को इतना सा भी शारीरिक कष्ट सहन नहीं है। तो मैंने उसकी उंगली पकड़ और मैं अपना रक्षा मंत्र बोलती, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि ये कोई बाहरी है। बस मैं ये सोचती थी गुस्से में या फिर शायद शारीरिक कष्ट होगा, इसलिए शायद ऐसा बोल दिया होगा। मैं ऐसे थी, अंदर से मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने पकड़ा हाथ, और हाथ पकड़ के फिर मैंने बस ये पूछा कि बोलो आखिर में तुम कौन? चालू बकना, मैं इसी चौरे नगर की एक चंपा बाई करके हूँ, और इस लड़की ने मुझे जिंदा जलाया, ऐसा उसने बोला। और मैं इसके खानदान सहित अगर जो इसको बचाएगा उसका भी सर्वनाश कर, तुम इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो तुम्हारा संग पर भी आ जाएगा और तुम्हारा ये विधान वगैरह हो रहा सब बर्बाद कर। अब तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना मंत्र जो था, मुझे जो जिस मंत्र पर श्रद्धा थी उस मंत्र पर मैं बोलती, अपना मंत्र अंदर अंदर बोलती गई। और बोलते बोलते मैंने एक मात्र मनोबल के बल से मैंने इतना कहा, अगर तुम में ताकत है तो पहले मुझे लो, बाद में इसको ले जाओ। इतना शब्द मैंने उससे, ये मेरी पनाह में आई, पनाह में आए वाले जीव के लिए मैं अपने तो दे सकती हूँ, उसको नहीं दूंगी। तुम जो चाहो कर लीजिए मेरे साथ, मेरे संग पर लीजिए, मेरा विधान बर्बाद कीजिए या कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी। अब वो बोलती रही, इसको छोड़ दो, बोलती रही छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी। अगर तुम में ताकत है तो इसको लेके जाओ, मैं लेके जाऊंगी। उसने मुझे भी यह वचन कहा, मैं इसको तुमसे पृथक कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर ये समर्पण होगी, ये शब्द उसने प्रयोग किया, मुझे यहाँ जो कह रहा था वह शब्द उसने ये कहा कि इसका देव शास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण है, जब तक इसको इस आपसे पृथक नहीं करूंगी तब तक मैं इसको ले नहीं जा सकती हूँ, ऐसा शब्द उसने कहा। तो मैंने कहा आप किसी भी कीमत में इसको आप छुड़ा नहीं सकते। अब वो कहती रही और मैं चुपचाप अपनी बैठी रही हूँ, वो अपनी इसमें गोद में लेटी रही हूँ, मैं अपनी माला चालू कर। एकाध इतने में इसने दरवाजे खोल करके अंदर आई, और जैसे ही अंदर आती है उतने में उसका जैसा टाइम हो, जैसा हो, और वह वहां से दूसरे कहती मुझे भूख लगी है, मुझे नीचे जाना है, मुझे नीचे जाना है, ऐसा उसने बोला। तो मुझे उसने इतना तब तो बोल दिया, तो मैंने किया अब इसको एकांत में छोड़ना उचित नहीं, अब इसको एकांत में छोड़ना उचित नहीं। तो मैंने उसको वहीं भोजन बुलवाया और उसको कमरे से बाहर नहीं निकल। एक दिन बीता, 2 दिन, क्योंकि मेरा दूसरा ही दिन था सिद्धचक महामंडल सिद्धांत। दीवान जी थे, पवन जी दीवान, और पवन जी दीवान का भी समर्पण देव सतगुरु के प्रति अटूट रहता है। वास्तविकता में उनके अंदर भी जो सरलता सहजता है कि किसी भी विपत्ति में हो तो वह सहायक बन जाते हैं, तो उन्होंने भी अपना काम किया। और एक मुझे सजेशन दिया कि देवनंदी, या कोई ऐसा सजेशन दिया, मैंने कहा माता पंडित जी अपना विधान चल रहा, कैसे करेंगे, अपन संभालते हैं स्थिति को। इतने में डेली वही काम, थोड़ा कुछ बंधन किया, कुछ किया, उपाय किया, गले में धागा आदि दिया, साक्षात मेरे सामने ले जाने लगी, साक्षात मेरे सामने ले जाने लगी। और एक ही शब्द, जो भी बचाएगा उसका सर्वनाश। एक डर जाती थी कि मेरा कुछ हो जाए लेकिन मेरे गुरु का कुछ ना।
यह बात तो उसके मन में था, तो वह एन प्रकार मेरे सामने से हटती और मैं उसके लिए कैसे न कैसे वहीं पर रुके रहती थी। अर्थात मैं आहार के लिए जब जाती थी तो किसी न किसी को छोड़ करके उसको अंदर कमरे में दोनों तरफ से लॉक करके जाती। 3-4 दिन हो गए। अब उसको जैसे ही देखा कि गुरु का इसके ऊपर इतने अधिक है और उसका समर्पण गुरु के प्रति अधिक है, तो वह भी थोड़ा थोड़ा मंद पड़ने लगी। लेकिन उसने अपना फिर रूप दिखाना चालू किया। तो उसने अपने कोई साथियों की, क्योंकि इनके साथी भी रहे और साथी जैसे ही थे, तो एक छोटी और दूसरी देवी आकर के उससे कहती है कि तुम यह स्थान चेंज कर दो, यह जगह चेंज कर दो। ये बात मुझे भी लग गई, उसके सपने में ये बात आई तो मुझे भी लग गई कि हो सकता है जगह का प्रभाव हो। तो मैंने इसको 2 या 3 दिन के बाद जैसे ही विधान मेरा पूर्ण हुआ और मैंने इसको घर भिजवा। घर जैसे ही जाती है तो वहाँ 10-15 दिन तक तो ठीक रहे और उसके बाद फिर मेरा सिवनी में कल्पद्रु महामंडल विधान चालू। तो ये फिर पिच का परिवर्तन में पुनः आ गई। पुनः जैसे ही आती है तो वही रूप फिर आ गया। फिर जैसे ही देखते कि वह फिर वहीं पर उसका फिर वही रूप दिखने लगा। अब फिर उसके लिए फिर स्वप्न में आने लगी वही चीज और फिर वही बात कि मैं तो तुम्हें लेके ही जाऊं। जैसे ही वो उसका जो वाक्य रहता था और यहाँ पर अब मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मैं तो मात्र अपने जो शांति मंत्र उस पर ही दृढ़ रही और उसको वह लेकर के और उस पे वगैरह वो जो है उसको जैसा जैसा मुझे पंडित जी ने बताया मैं वैसा वह रक्षा मंत्र करती रही। और उसके बाद फिर 5-6 दिन हुआ, ऑटोमेटिक उसकी सहायक देवी वह जो थी जो पहले छल रूप में आई थी, फिर वही यह गुरु समर्पण को देख करके उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगी, ऐसा वचन उसको स्वप्न में ऑटोमेटिक दिया। अब वो थी छोटी और ये थी बड़ी। ये जो थी वो बड़ी थी और ये छोटी थी। तो उसने मात्र उससे कहा कि अब कि मुझे क्षमा कर दे, कुछ भी गलती हो गई। तो उस छोटी ने उसको बहुत समझाया कि ये लड़की बाहर की है और जिसने तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया था वो इस चौरई नगर की थी, वो नहीं है, दूसरी है। ये तो हम सकल है, तुम्हें भ्रांति है। तुम्हें क्या है? भ्रांति है। हो सकता है 2 शकल एक ही हो सकती है, तो ये हम शकल है और एक सही नहीं है। तो उसने नहीं, मैं तो इसको कुछ भी कहो करके ही लेके ही जाऊंगी। ये अपनी जिद पर थी और ये दोनों आपस में करती रही और रानी के लिए वह संकेत समय समय पर वो जो छोटी थी वो देती रही। बस इतना कहती रही कि तुम गुरु के प्रति समर्पित रहोगे, मात्र तो तुम्हारा यह जो व्यवधान आ रहा है या जो तुम पर संकट आ रहा है वो टल जाएगा। बस दृढ़ रहना, ये तुम्हें अच्छे हर तरीके से तुम्हें पूर्णतया तुम्हारी परीक्षा है, पूर्णतया तुम्हारे लिए ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, मैं समर्थ नहीं हूँ, लड़ तो रही हूँ लेकिन वो हमसे जीत नहीं पा और उसके साथ 8-10 हैं, मैं अकेली। क्योंकि जब ये आते हैं तो टोली के साथ ही रहते हैं। मैंने अपने गुरुदेव के पास भेजा तो भी वहाँ से सफलता नहीं मिली, वहाँ से सफलता नहीं मिली। अब तो क्या करें, भगवान का ही एक सराहना होता है, दुख में भी सब कुछ याद होता कि नहीं। तो मैं कल्पद्रु महामंडल वहाँ पर बैठ करके समुद्रण में बैठ करके मैं भी बहुत भक्ति तल्लीनता के साथ भक्ति करती रही, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकती थी और अपना शांति मंत्र करके बस इससे कहती थी सामना
मेरे से दूर होना नहीं और आके यहाँ पर कहीं भी जाना नहीं। इसने पूर्णतया बेहोश भी करती थी, यहाँ से वहाँ मेरे से छांव नहीं डाले, मेरी आँख से आँख नहीं मिलाने देती थी, फिर भी मैंने उसको कैसे ना कैसे बंधन करके उसको दूर नहीं किया। अंत में क्या हुआ कि उसका समर्पण ऐसा रहा, इतना समर्पण तीव्र रहा कि वो छोटी देवी कहती रही कि मात्र इनके चरणों का पानी पीते जाओ और समर्पित रहो, तुम्हारा कार्य होता जाएगा। अंत में जैसे ही मेरा समोषण विधान का अंतिम दिन था, अंतिम यानी अर्थात जुलूस का अंतिम समय था, हवन की आहुति जिस दिन हुई थी उसके दूसरे दिन बाद वह अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ा सा एक खून का पुल्ला लेकर के इतना सा, और उसके बाद फिर वह चली गई और वचन देके गई कि आज के बाद कभी भी नहीं आऊंगी। अगर तुम्हारा इसी प्रकार के प्रभु और गुरु के प्रति समर्पित रहेगा तो मैं तुम्हें बचाने भी कभी आ सकती, ऐसा वचन देके गई। मुझे कहना यह है कि जब गुरु के प्रति या प्रभु के प्रति समर्पण होता तो अच्छे अच्छे देवता क्या व्यंतर आदि भी झुक जाते हैं। ये समर्पण की परिभाषा अपने जीवन में एक साक्षात दृष्टांत, हमारे जिंदगी का अभी एक साल भी नहीं हुआ है, अभी एक महीना कम है, तो ऐसा दृष्टांत जीवन से दृष्टांत है। आप भी अगर प्रभु के प्रति समर्पित होंगे तो आपके ये ग्रह जो लगे हैं वो सारे ग्रह भी आपके समाप्त हो जाएंगे, ये भी झुक जाएंगे और आपके लिए इन कर्मों से बचा लेंगे। इसलिए ऐसी सच्ची भक्ति तब आ सकती है जब तुम अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति या शास्त्र के प्रति समर्पित होगे। तो आज समर्पण की परिभाषा अपने जीवन में उतार लेना, तो समता के साथ ममता का विसर्जन कर देना, उसी का नाम समर्पण है। इसी भावना के साथ मैं भगवान महावीर के चरणों में इसी प्रकार से समर्पित होती हूँ कि आगे मुझे रत्नात्रय में परिवर्तित करके सिद्धालय में विराजमान कर लेना। इस भावना के साथ बोली महावीर भगवान की।